हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दी कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में। दी आयुपेक डिफिनीशन, दी आयुपीएसी डिफिनीशन, the conjugation describe a system, the conjugation describe a system having an alternate single and multiple one here multiple means double or triple bond, double। यहाँ पर अगर हम कॉन्जुगेशन सिस्टम की बात करें तो हियर मल्टीपल सिंगल मल्टीपल सिंगल मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर कार्बन और इसके बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इस तरह हो, पर मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह के सिस्टम, इस तरह का अगर सिस्टम हो तो इसे हम कॉन्जुगेशन सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहेंगे। और यहाँ पर इस तरह भी हो सकता है, कार्बन और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और यहाँ पर सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड इस तरह भी हो सकता है। देखो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड। यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की शक्ल में हो सकता है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। हियर कार्बन और यहाँ पर कार्बन के p ऑर्बिटल का लोब है, ये सभी एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो इसलिए यहाँ पर ये सभी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा इस तरह। इस तरह पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सिस्टम
कॉन्जुगेशन में हो सकते हैं। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन कॉन्जुगेशन में हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन और बोरॉन एटसेट्रा आर कॉन्जुगेशन। देखो यहाँ पर ये सभी सिस्टम कॉन्जुगेशन में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हियर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड NH है। यहाँ पर ये सभी सिस्टम, यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर इसके कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कंडीशन फॉर कॉन्जुगेशन, p orbitals must be parallel, p orbital must be parallel। यहाँ पर किसी भी सिस्टम में कॉन्जुगेशन होने के लिए p ऑर्बिटल का पैरेलल होना जरूरी होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन है वाई, क्यों? हियर ए सिस्टम, कॉपी पर एक सिस्टम है और कॉपी पर एक सिस्टम है, और यहाँ पर ये इसका p ऑर्बिटल का लोब इस तरह है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका p ऑर्बिटल का लोब थोड़ा टिल्ट है, इस तरह है। इस तरह है। तो यहाँ पर हम ये कहें तो ये दोनों आप देख सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर ये p ऑर्बिटल का लोब परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर अगर हम ये कहें तो इसके साथ ये ओवरलैप नहीं होगा, परपेंडिकुलर नॉट पैरेलल। इसी तरह अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओवरलैप कौन कौन सा ऑर्बिटल करेगा? हियर प्लस p ऑर्बिटल का प्लस लोब और प्लस लोब, ये दोनों ओवरलैप करेगा। इसी तरह माइनस p ऑर्बिटल का माइनस लोब और माइनस लोब, ये दोनों ओवरलैप टू फॉर्म पाई बॉन्ड। और कंडीशन क्या है? कंडीशन they will be parallel to both lobes of p orbital, यहाँ पर कंबाइन करके भी हम दिखा देते हैं। हियर यहाँ पर p ऑर्बिटल का लोब्स है, और यहाँ पर ये प्लस साइन माइनस साइन, प्लस साइन माइनस साइन, ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, कंबाइन होगा इस तरह। ये कंबाइन हो जाएगा प्लस लोब, और यहाँ पर साइड में माइनस लोब हो रहेगा, ये छोटा रहेगा। इसी तरह यहाँ पर p
p ऑर्बिटल का माइनस लोब और हियर प्लस लोब, और यहाँ पर भी p ऑर्बिटल माइनस लोब और प्लस लोब, ये दोनों कंबाइन होकर यहाँ पर ये दोनों माइनस कंबाइन हो जाएगा, यह माइनस और साइड में प्लस लोब, p ऑर्बिटल का प्लस साइन वाला लोब। इसी तरह यहाँ पर अगर हम बात करें तो हियर कार्बन और इसका p ऑर्बिटल का लोब, और हियर यहाँ पर हम डार्क कर दे रहे हैं तो ये समझ लेना कि डार्क वाला प्लस और माइनस होगा, कोई दोनों आपस में ओवरलैप कर लेगा और पाई बांड का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो हियर देखो यहाँ पर p ऑर्बिटल्स का लोब इस कार्बन का, और यहाँ पर p ऑर्बिटल का लोब थोड़ा टिल्ट है। ये कहें तो देखो ये प्लस साइन और ये भी प्लस साइन, गुड ओवरलैप। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर पुअर ओवरलैप होगा, पुअर ओवरलैप। The two p orbital can overlap, they are parallel, that is the two p orbital can overlap, they are parallel। यहाँ पर लिखा था, आप देख सकते हैं, कंडीशन फॉर कॉन्जुगेशन p ऑर्बिटल मस्ट बी पैरेलल एंड वाई। क्यों था? तो अगर कोई p ऑर्बिटल पैरेलल होगा तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन होगा, ओके। और यहाँ पर अगर कोई p ऑर्बिटल और कोई पैरेलल हो तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, पुअर ओवरलैप होगा। यहाँ पर p ऑर्बिटल मस्ट बी पैरेलल ड्यू टू कॉन्जुगेशन, ड्यू टू गुड ओवरलैप। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एलीन के बारे में। हियर एलीन यहाँ पर हम कार्बन डबल वन कार्बन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, हियर हाइड्रोजन एंड हियर हाइड्रोजन। कार्बन 1 और कार्बन 3 पर 2 हाइड्रोजन है। अब हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। देखो यहाँ पर हियर हाइब्रिडाइजेशन sp2, कार्बन 2 पर sp because it is linear, and here sp2 because it is trigonal planar। अब हम यहाँ पर हियर कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। अब हम यहाँ पर इसके p ऑर्बिटल का लोब्स बनाएंगे। हियर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी अब, और यहाँ पर p ऑर्बिटल्स का लोब है। इसी तरह यहाँ पर भी p ऑर्बिटल का लोब, और यहाँ पर हाइड्रोजन।
नेक्स्ट यहाँ पर एक लोब थोड़ा टिल्ट है, पी ऑर्बिटल का एक लोब थोड़ा टिल्ट है, इसे भी हम यहाँ पर बना रहे हैं और यहाँ पर भी एक लोब टिल्ट है। यहाँ पर ये दोनों लोब पैरेलल है, ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, ओवरलैप करेगा और यहाँ पर भी ये दोनों लोब थोड़ा टिल्ट है बट इसके कंपैरिजन में ये पैरेलल है, तो ये भी ओवरलैप करेगा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। द पाई बॉन्ड formed as a result of the overlap of the p orbitals must be at right angles, right angle to each other. नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में। हियर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक सिस्टम है और यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है, हियर मल्टीपल बॉन्ड, हियर मल्टीपल बॉन्ड और यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है और हियर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर OH है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं हियर मल्टीपल बॉन्ड एंड हियर सिंगल बॉन्ड एंड हियर सिंगल बॉन्ड, हियर मल्टीपल बॉन्ड। इसी तरह यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड। यहाँ पर कॉन्जुगेशन के लिए मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। और इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड है। हम ये कहें तो ये कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशन है। कॉन्जुगेशन में मल्टीपल और सिंगल बॉन्ड का अल्टरनेट होना चाहिए और यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड और इसके बाद 2 सिंगल बॉन्ड है, तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। हियर देखो यहाँ पर ये सिस्टम और ये दिस टेट्राहेड्रल sp3 carbon prevent any possible overlap of the p orbitals in the double bond. Possible overlap of the p orbitals in the double bonds. यहाँ पर हम ये कहें तो ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल
बीटा कैरोटीन के बारे में एग्जाम्पल, बीटा कैरोटीन हियर मल्टीपल बॉन्ड और यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड एंड हियर मिथाइल ग्रुप एंड हियर मल्टीपल बॉन्ड एंड हियर मल्टीपल बॉन्ड, हियर मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है, हियर मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप, हियर मल्टीपल बॉन्ड एंड हियर मल्टीपल बॉन्ड एंड हियर मिथाइल ग्रुप। इसके बाद यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है और यहाँ पर एक साइक्लोहेक्सिन सिस्टम है और यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड, हियर 2 मिथाइल ग्रुप। ये एग्जाम्पल बीटा कैरोटीन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हियर मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल मल्टीपल, सिंगल मल्टीपल। यहाँ पर ये बीटा कैरोटीन का एग्जाम्पल है। बीटा कैरोटीन all 11 double bonds are conjugated or conjugated। ओके, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पाइरोल और पाइरिडीन के बारे में। पाइरोल एंड पिरिडीन। हियर यहाँ पर अब हम पिरिडीन को डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर लोन पेयर ये पिरिडीन है और देखो ये इस कार्बन पर हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन है। This nitrogen having 2 sigma bond, ओके 2 सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड और इसके साथ लोन पेयर है। ओके, पिरिडीन और यहाँ पर डबल बॉन्ड और हियर नाइट लोन पेयर। हम ये कहें तो इस सिस्टम में देखो ये नाइट्रोजन पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर इस लोन पेयर का रोल कोई रोल नहीं होगा इसमें, इसके कॉन्जुगेशन में नो रोल। यहाँ पर केवल इस पाई बॉन्ड का रोल होगा कॉन्जुगेशन में। ओके, यहाँ पर अगर हम इस नाइट्रोजन की अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्म करें, देखो यहाँ पर हम इस पिरिडीन के हम इतना स्ट्रक्चर को हम फॉर्म कर रहे हैं कॉपी में। हियर नाइट्रोजन और हियर कार्बन कार्बन
और यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, और यहाँ पर ये कार्बन इस नाइट्रोजन से sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इस लोन पेयर का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहाँ पर अब हम इसका फुल स्ट्रक्चर हम फॉर्म कर रहे हैं। हियर नाइट्रोजन, और यहाँ पर हम इस कार्बन के p ऑर्बिटल के लोब को हम फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी इस नाइट्रोजन के भी लोब, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हम ये कहें तो आप देख सकते हैं ये सभी लोग पैरेलल है। तो यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन में है, इसी तरह यहाँ पर भी ये सभी कॉन्जुगेशन में है। और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स परपेंडिकुलर है, इसलिए ये कॉन्जुगेशन में रोल नहीं करेगा। ओके, कॉन्जुगेशन में इसका कोई रोल नहीं होगा। यहाँ पर इफ द हेट्रोएटम is a part of double bond, containing lone pair is a part of double bond containing lone pair of electron, then that lone pair of electrons does not participate in the conjugation, then that lone pair of electrons does not participate in the conjugation, यहाँ पर हम ये डिस्क्राइब किए हैं कि कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर डबल बॉन्ड का पार्ट है तो वो कॉन्जुगेशन में उसका रोल नहीं होगा। ओके, इफ द हेट्रोएटम इज ए पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड containing lone pair of electrons, then that lone pair of electrons does not participate in the conjugation। देखो वहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेशन में कोई रोल नहीं होगा, वहाँ पर केवल पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन में रोल होगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पाई रोल के बारे में। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे। हियर स्ट्रक्चर, इस नाइट्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 इस नाइट्रोजन के साथ
3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेशन में इसका रोल होगा। यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। हियर देखो, यहाँ पर कॉपी पर हम इसे ड्रा कर रहे हैं। हियर नाइट्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन और हियर कार्बन। ये कार्बन यहाँ पर है और ये कार्बन यहाँ पर। बस हम इतने हम स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर समझने के लिए। और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल इन रिमेनिंग p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। यहाँ पर देखो, ये कार्बन के पास p ऑर्बिटल होगा, इसके साथ ये पैरेलल है। दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल इन रिमेनिंग p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। यहाँ पर हम इसका फुल डायग्राम हम ड्रा कर रहे हैं। यह नाइट्रोजन और इस कार्बन का p ऑर्बिटल का लोब है। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है और यहाँ पर इस नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ, p ऑर्बिटल के लोब के साथ ये पैरेलल है, तो इस तरह कॉन्जुगेशन भी होगा। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह ऊपर वाला लोब ऊपर वाले के साथ और नीचे वाला लोब नीचे वाले लोब के साथ कंबाइन होकर एक रिंग का फॉर्मेशन करेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी